काले जादू के अंदर होता क्या है? काले जादू ब्लैक मैजिक से ही कनेक्ट होता है? काला जादू जो होता है ना वो किसी किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर भी जैसे जा तो जा बिजनेस बर्बाद करने के लिए, जा किसी का केसेस आ रहे हैं प्रेत बाधाओं के आपके पास? बहुत काफ़ी केसेस आ रहे हैं, यही आ रहे हैं आजकल। लोग आते हैं हमारे पास कि अपनी माँ का वशीकरण कराना है गलत तरीके से लिए यूज़ माँ करने का के लिए। वशीकरण? माँ का बहन का भी आते हैं लोग करवाने के लिए गलत तरीके से? गलत तरीके से, ठीक है। हम जो कर्ण पिशाचनी है, कच्चा कल्ब है, हम इनसे काम करवाते नहीं है। रूहानी इल्म, काला इल्म और बर्मा इल्म, इन तीनों इल्मों से जो मैं काम है वो करता हूँ। तो ये तो मुसलमानी इलम हो गए सारे। वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि हमारे घर के अंदर काला जादू है तो आपने क्या करना है, एक नींबू लेना है, वो आपने लेना है। घर के अंदर जितने भी मेंबर रहते हैं, ठीक है, सभी के। और तंत्र में, एस्ट्रोलॉजी के अंदर इतना यंग फेस आना मेरे लिए भी थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है। पहले उस केस से शुरुआत करते हैं, जो केस आपने मेरे को ऑफ कैमरा बताया था ना, वो अभी तक मेरे को याद है। थोड़ा सा समझाओ पब्लिक के लिए, क्या था वो केस? जी, वो जो केस मैंने आपको बताया था ऑफ कैमरा, वो था पंजाब का, ठीक है। पंजाब के अंदर जलंधर का आपने नाम सुना होगा, जी। बहुत अच्छी सिटी है, ठीक है। वहाँ का मेरे पास केस आया था आज के कोई 2-2.5 साल पहले, ठीक है। वो केस ऐसा था कि जैसे कि घर के अंदर उनके 5 से 6 मेंबर रहते थे, ठीक है। काफी अच्छी उनकी सेटिंग थी, बढ़िया उनका कारोबार था, ठीक है। उनके जो परिवार के हैं, उन्होंने क्या है कि उनके ऊपर एक ऐसी चीज छोड़ी थी जिसको हम बोलते हैं रूह आत्मा, प्रेत आत्मा, ठीक है। हवा रूपी चीज जो होती है, वो उनके घर के अंदर उनको छोड़ दी। क्यों छोड़ी? उनको घर को बर्बाद करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि उनके धीरे धीरे काम कारोबार में बिल्कुल उनका काम कारोबार बंद हो गया। बहुत अच्छा काम चलता था, ठीक है। और नंबर 2 ये कि उनकी काफ़ी बढ़िया सेटिंग थी, काफ़ी बढ़िया सेटिंग से जैसे वो ऊपर थे, ऊपर से बिल्कुल नीचे हो गए। नंबर 3 ये कि उनके घर के अंदर बीमारी आने लगी, ठीक है। उन्होंने खुद को नहीं सोचा था कि ये चीज़ कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। उनके खुद के नहीं समझ में आई ये चीज़। ठीक है। पहले तो क्या है कि जो बीमारी का इलाज करवाने के लिए वो काफ़ी डॉक्टरों के पास गए, काफ़ी उन्होंने पैसे खराब किए वहाँ पे, काफ़ी स्कैनिंग रिपोर्ट्स सब कुछ उन्होंने करवाया, पर उसका कोई भी उनको बेनिफिट नहीं मिला, ना कुछ रिपोर्टों के अंदर उनके आया, ठीक है। तो फिर वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी हमारी दिक्कत चल रही है, इतने टाइम से चल रही है। तब मैंने चेक किया कि उनके जो अपने घर वाले ही हैं, ठीक है, परिवार वाले, उन्होंने उनको बर्बाद करने के लिए करवाया। चीज किससे छुड़वाई थी? जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, ठीक है, जो लोगों का बुरा करते हैं, उनसे एक चीज ऐसी छुड़वाई थी कि इनके घर को पूरा बर्बाद कर दे। उनका जो घर था 98% पूरा बर्बाद हो चुका था। अगर वो 2 से 3 मंथ मेरे पास नहीं आते तो उनके घर के अंदर कोई भी मेंबर जिंदा नहीं रहता। अच्छा हम जी। अब वो बता देता हूँ चीज क्या थी। चीज ये थी, जैसे जो मुस्लिम लोग होते हैं, आपको पता है कि उनकी जो मृत्यु है, वो आप जैसे कि जो मुस्लिम लोग होते हैं उनकी जो शादी है, निकाह है, वो जल्दी कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो उनके निकाह जल्दी कर देते हैं। एक लड़की की नई नई शादी हुई थी, मुस्लिम लड़की की, ठीक है, और उसने अपने पति से दुखी होकर सुसाइड किया। सुसाइड करने के बाद में क्या था कि एक तो वो पहले दुखी थी, और उसकी मृत्यु होने के बाद में वो और ज्यादा दुखी होगी। और उस मुसलमान ने वो चीज छोड़ दी उनके घर के अंदर कि तू इनको भी सभी को दुखी कर और इनको भी पूरा बर्बाद कर। और मेरे आने से पहले वो जो लोग, जिन क्लाइंट की मैं बात बता रहा हूँ, कम से कम 8 से 10 मुसलमानों के पास चलेंगे, वो तांत्रिक के पास चलेंगे, पंडितों के पास चलेंगे, किसी से भी उनका जो सोल्यूशन नहीं निकला। सभी ने उनके साथ फ्रॉड किया, पैसे लिए, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आई, ठीक है। तो फिर मेरे को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैंने चेक किया, ठीक है। तो उनके अंदर क्या है कि उनके घर के अंदर 2 मेंबर की तो मौत हो चुकी थी। किस वजह से? उस रूह आत्मा की वजह से 2 मेंबर की मौत हो चुकी थी। अगर वो थोड़े टाइम नहीं आते तो धीरे धीरे करते सभी की मौत हो जाती। वो किसी भी बहाने हो सकती है, चाहे बीमारी के, चाहे एक्सीडेंट के, या कैसे भी, ठीक है। तो उस चीज को जो मैंने केस देखा है ना मेरी लाइफ के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर, वो एक ऐसा केस था कि जिसको खत्म करने के लिए मेरे को भी 1.5 से 2 महीने लग गए। 1.5 से 2 महीने लगे? बिल्कुल। सबसे पहले तो जब वो मेरे पास आए, मैंने चेक किया, पहले तो मैंने उनका एक बंधन किया कि अब जो वो रूह आत्मा है उनका किसी का भी नुकसान ना करे, ठीक है। फिर मैंने जाके उस चीज का खात्मा किया। खात्मा कहाँ पे किया? अजमेर के अंदर, राजस्थान के अंदर, आपने दरगाह का नाम सुना ही है, सबसे इंडिया में सबसे बड़ी दरगाह, अजमेर शरीफ। जी। वहां पे उस चीज का मैंने खात्मा किया। जब कोई भी काम
ठीक है, हद से ज्यादा पानी सर से ऊपर चला जाए तो वो काम मैं अजमेर शरीफ के अंदर मुसलमानी क्रिया से वो काम करता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो मुसलमान द्वारा छोड़ी गई थी। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि आप जो भी धर्म का तंत्र छोड़ा होता है उस धर्म के हिसाब से करते हो, जी जी क्योंकि आपने मुसलमानी तंत्र भी हासिल किया है। जी। थोड़ा बताओगे मेरे को आपके पास किस किस तरीके के अभी केसेस आ रहे हैं इसके अलावा? और जो केसेस मेरे पास आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं ज्यादातर काले जादू के। काले जादू के? नंबर एक हो गया काला जादू, और एक और है जैसे कि पति पत्नी का अच्छा प्रेम प्यार चल रहा है, पति पत्नी के बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है काफी टाइम से, उनका बीच के अंदर एकदम से अचानक से डिवोर्स होना, अचानक से लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश होना, ये केस मेरे पास आ रहे हैं। तो जैसा आप बता रहे हो काला जादू आपके पास आ रहा है, जी काले जादू के अंदर होता क्या है? काले जादू ब्लैक मैजिक से ही कनेक्ट होता है क्योंकि उसका ये एक हिंदी स्वरूप है। जी बिल्कुल। थोड़ा समझाओ इसके अंदर होता क्या है, काला जादू क्या है? बिल्कुल, काला जादू जो होता है ना, वो किसी को बर्बाद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर भी जैसे जा तो घर बर्बाद करने के लिए, जा बिजनेस बर्बाद करने के लिए, जा किसी का रिश्ता तोड़ने के लिए। अच्छा जी। जी, जैसे मियाँ बीबी की अच्छे से बन रही है, उनका हम रिश्ता तोड़वा सकते हैं काले जादू से, ठीक है। किसी का बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है करोड़ों के अंदर, वो हम बिजनेस उसका रोक सकते हैं, उसको बर्बाद कर सकते हैं। घर के अंदर काफी ज्यादा हमारी सभी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी हमारा खुशहाल जीवन चल रहा है, उसको हम खराब कर सकते हैं। ठीक है। ये होता है काला जादू। मोस्टली कौन कौन से लोग ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं? क्योंकि ये देखने वाली बात ये है, क्योंकि काला जादू का यूज हो रहा है, जी कौन कर रहा है? पारिवारिक मुद्दे हैं, परिवार वाले करवा रहे हैं, बाहर वाले करवा रहे हैं? आपको मोस्टली केसों में किन का पता लगता है? जो मेरे पास केस आते हैं ना 99%, वो ये केस आते हैं कि जो परिवार वाले होते हैं ना, खुद के अपने रिश्तेदार, वो ये जो काला जादू वो करवाते हैं। रिश्तेदारों द्वारा ही करवाए जा जी रहे हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे डायरेक्ट ये पूछूं कि अगर मान लो मेरा ही व्यवसाय है, काम बंधन हो गया है, या जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उनको ऐसा लगता है कि उनका काम बंधन हो गया है, पहले बहुत अच्छा कमाई कर रहे थे अब नहीं आ रही, बिल्कुल, क्या है उनके ऊपर, क्या हुआ पड़ा है और वो कैसे हल हो सकता है? उसका मैं आपको बता देता हूँ। जो ऐसे सिम्टम आपके साथ होते हैं जैसे आप बता रहे हो, सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली चेक करवानी चाहिए, ठीक है। अगर कुंडली आपकी एकदम बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है, कोई आपकी ग्रह चाल खराब नहीं है, तो 1001% आपके ऊपर किया करवाया है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि बहुत अच्छा काम चल रहा है एकदम से डाउन हो जाए, धीरे धीरे डाउन होता है, तो हमको समझ भी लगती है कि चलो काम में मंदा अच्छा चलता ही रहता है, ठीक है। पर एकदम से जो ऊपर से नीचे आना, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हाँ भी किया करवाया ना हो। तो आप कह रहे हो कि मतलब अगर सब कुछ अर्श से फर्श पे आ जाना ही काम बंधन की निशानी है? बिल्कुल जी। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? मतलब ये तो हो गया कि काम बंधन आपका बंद हो जाएगा, अगर शारीरिक देखें तो क्या क्या परेशानियां होती हैं उस समय? वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे शरीर आपका काफी अच्छा है, ठीक है, काफी मतलब बढ़िया शरीर है, एकदम आप जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी की तरह हो जाओगे, सूख जाओगे, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये कि काम कारोबार अच्छा चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम से आपका काम कारोबार ठप हो जाएगा। नंबर 3 ये कि जैसे कि घर के अंदर सारा कुछ अपना बढ़िया है, ठीक है, घर के अंदर आपके बेवजह क्लेश रहना चालू हो जाएगा, बेफालतू आपके घर में क्लेश होगा। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, जितने मर्जी उपाय देख लो, उपायों से ये चीज ठीक होती नहीं है काला जादू। तो रेमेडी से ही काम नहीं करती है? नहीं, बिल्कुल काले जादू के लिए रेमेडीज काम नहीं करती है। और काम बंधन भी ब्लैक मैजिक में ही आता है? बिल्कुल जी। ठीक है। अगर मैं ब्लैक मैजिक और तंत्र को आपस में जोड़ना चाहूं तो ये जोड़ू भी और अलग अलग भी करूं, तो पहले ये बताओ कि अलग अलग कैसे है ब्लैक मैजिक और तंत्र? तंत्र क्रिया जो होती है ना, तंत्र क्रिया का फायदा ये एक है कि हम उस चीज को जैसे ठीक भी कर सकते हैं किसी के ऊपर, गलत भी कर सकते हैं। ये प्लस पॉइंट हो गया, पॉजिटिव पॉइंट हो गया। अब मैं ब्लैक मैजिक का बता देता हूँ। ब्लैक मैजिक से सिर्फ हम किसी का बुरा ही कर सकते हैं, सिर्फ बुरा ही होगा? अच्छा नहीं आप किसी का कर पाओगे ब्लैक मैजिक से। मतलब किसी का प्रेत भूत बाधा ये ब्लैक मैजिक से नहीं उतरती? बिल्कुल नहीं। ठीक है। जी, केसेस आ रहे हैं प्रेत बाधाओं के आपके पास? बहुत काफी केसेस आ रहे हैं, यही आ रहे हैं आजकल। प्रेत बाधाओं के ही आ रहे हैं? बिल्कुल जी। क्या सिम्टम्स होते हैं अगर किसी लड़की के अंदर या लड़के के अंदर प्रेत वास कर रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम उसका ये होता है कि जैसे लड़की सो रही है रात को, ठीक है, सोते सोते एकदम से उठ जाती है, ठीक है, या एकदम से किसी के साथ झगड़ा करने लगती है, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर ये कि हाँ भी सभी के साथ जो उसका नेचर है, ठीक है, वो एकदम से
मतलब गुस्से वाला, क्रोध वाला हो जाएगा। नंबर 3 ये है कि किसी चीज में भी उसका ध्यान नहीं लगेगा, वो सिर्फ बातें करेगी या करेगा तो मरने मराने की बातें करेगी। अच्छा, मतलब नेगेटिव बातें करेगी टोटल। नेगेटिव, बिल्कुल पॉजिटिव नहीं करेगी। कोई प्यार से भी बोलेगा ना, उसको भी वो गाली देगी। तो आपको ऐसा लगता है कि प्रेत कभी कभी इतना शक्तिशाली भी हो जाता है कि वो तांत्रिक और अघोरी के वश में ना आए? उसके क्या सिम्टम्स होते हैं जब वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है? जब वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, ठीक है, जैसे समय से पहले अगर हमारे पास आए, ठीक है, जैसे मान लो ताकतवर होने के बाद भी अगर 2-3 दिन बाद या 5-7 दिन बाद हमारे पास आ जाए तो उस चीज को हम कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको नाम बताया अजमेर शरीफ राजस्थान का, चाहे जितना मर्जी शक्तिशाली जिन हो, चाहे जिन जनात हो, चाहे जो मर्जी हो, वहां पे वो काबू हमने किए हैं। कई क्लाइंटों को हमने जो घर है वो टूटने से बचाए हैं, मरने से बचाया है लोगों को। डिवोर्स भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं आजकल। जी डिवोर्स केसेस रोके हैं कभी? बिल्कुल रोके हैं। आजकल आपको मैंने बताया ना, एक तो काले जादू के और एक डिवोर्स केस, यही ज्यादा आ रही है मेरे पास। डिवोर्स केसेस का ऐसे हो रहा है जैसे मियाँ बीबी की अच्छे से बन रही है, कोई परेशानी नहीं है, खुशहाल जीवन है उनका, राजी है घर के अंदर, वो थर्ड पर्सन उन दोनों के बीच में आ जाता है, या तो पत्नी के लिए या पति के लिए। ठीक है। ये हो गया। नंबर 2 ये कि मान लो पति है, ठीक है, उसको कोई लड़की अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो उसका पत्नी की तरफ से ध्यान बिल्कुल कम हो जाएगा। ना तो वो उसको टाइम देगा, ना उससे बातचीत करेगा, सिर्फ लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश वो ही करेगा। वो अच्छे से भी उससे बात करेगी तो वो उससे लड़ाई झगड़ा ही करेगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने कई केसेस रोके हैं, ठीक है, डिवोर्स होने तक बचाए हैं। ऐसे भी केस मैंने किए हैं सोलह के, जैसे केस लगा दिए हैं, उसकी तारीख के ऊपर हस्बैंड भी जा रहा है, वाइफ भी जा रही है, दोनों वो तारीख भुगत रहे हैं, ठीक है, उनका भी मैंने काम करके दिया है। मतलब सॉल्व हो जाते हैं वो? सोलह 90%? 1001%। इतना बड़ा दावा है आपका? 1001% गारंटी लिख के देता हूँ। अपनी साधनाओं के बारे में बताओ, क्योंकि साधनाएं हासिल करने में भी बहुत समय लग जाता है। जी और जब हम किसी यंग एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं बिल्कुल। तो पब्लिक का रिएक्शन ये होता है कि कौन कौन सी साधनाएं इन्होंने हासिल करी है जो इतना ज्ञान इनको आ गया है। मैं चाहता हूँ अपनी साधनाओं का पहले बताएं आप। जी देखो, जो साधना है ना, ये ज्योतिष विद्या, ये मैंने पहले तो इसका कोर्स किया है और मैंने काफी साल इस चीज की क्या है कि प्रैक्टिकल किया है, ठीक है, पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने इस चीज को सीखा है, तो ही मैं सही तरीके से लोगों को गाइड करता हूँ, ठीक है। कई काम ऐसे भी होते हैं, मतलब कई लोग आते हैं हमारे पास कि अपनी माँ का वशीकरण कराना है, गलत तरीके से लिए यूज माँ करने का के लिए। वशीकरण? माँ का बहन का भी आते हैं लोग करवाने के लिए, गलत तरीके से? गलत तरीके से, ठीक है, वो काम हम नहीं करते हैं। ठीक है। पहले हम चेक करते हैं काम होने वाला है या नहीं है, ठीक है, तभी हम उस काम को हाथ डालते हैं। ठीक है। जो मैंने विद्या सीखी है ना, ये मेरे को काम करते हुए 13 से 14 साल हो गए हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही घर की तरफ, परिवार की तरफ जो देख रहा हूँ, हमारा जो काम है ना काफी पीढ़ियों से चल रहा है, तो देख देख के मैंने शुरू से ये चीज सीख ली थी कि हाँ भी इस चीज के लिए मैं इंटरेस्टेड था कि ये काम मैंने करना है। ठीक है। और जो इल्म आप बता रहे हो कि हाँ भी कौन सी विद्या सीखी है, 3 इल्म मेरे पास है, रूहानी इल्म, काला इल्म और बर्मा इल्म। इन अच्छा। तीनों इल्मों से जो मैं काम है वो करता हूँ। तो ये तो मुसलमानी इलम हो गए सारे। जी तो मुसलमानी तंत्र या इलम सीख के आप सनातन के भी कार्य कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं जी, क्योंकि हम सनातनी का भी काम करते हैं। पहले तो सबसे पहले तो हम कुंडली देखते हैं, ठीक है, कुंडली आपकी ठीक है, फिर ही हम तंत्र क्रिया से या मुसलमानी क्रिया से किसी का भला करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। ठीक जी ठीक। जब जब हम बात करते हैं ऐसी ऐसी शक्तियों की जो हमारे वश में नहीं होती, समझ नहीं पाते हम क्या चल रहा है, तो आपका एक पैटर्न होता होगा कि आप भी उसी को पहचान लेते हो कि इस पे तंत्र है, जी इस पे वशीकरण है। जी जी अगर कोई डायरेक्ट आपके पास आ रहा है तो क्या आप उसको देख के बता सकते हैं कि वाकई इस पे कोई शक्ति है, तंत्र है, या फिर आपको भी कुंडली ही पहले चेक करनी पड़ेगी, देख के नहीं बता सकते? डायरेक्ट देख के बता देंगे, आंखें देख के बता देते हैं हम। मतलब आंखें और फेस पढ़ सकते हो? फेस से ही पता चल जाता है कि इसके ऊपर तंत्र क्रिया की है या नहीं की। अब कई लोग तो ऐसे भी आते हैं, उनको वहम ही रहता है, कोई तंत्र क्रिया होती नहीं उनके ऊपर, उनको ये लगता है कि तंत्र क्रिया है। फेस इसीलिए देख के यही मेरा मेन क्वेश्चन था, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को यही लगता है कि तंत्र है, लेकिन वाकई कुछ नहीं होता। बिल्कुल तो आपको मानना है कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी भी खेल होता है, दिमाग का खेल भी होता है? बिल्कुल जी, दिमाग के अंदर हमने कोई चीज फिट कर ली ना कि हमारे ऊपर किया करवाया है, चाहे किया करवाया हमारे ऊपर कुछ भी ना हो, पर हमें यही लगेगा कि हमारे ऊपर किया करवाया है। पर हमारा जो काम है वो वहम में डालने वाला काम नहीं है। जिस इंसान के ऊपर नहीं किया उसका मतलब नहीं किया, जिसके ऊपर किया है उसके ऊपर किया है, वो हम सच्चाई बताते हैं। आप इलम की बात कर रहे हो। जी जब हम इलम की बातें करते हैं तो उसमें जिन जन्नात आ जाते हैं, जी गूल आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी एंटिटी होती है जो रहस्य में ही है, सनातन में कम देखने को मिलती है, लेकिन मुस्लिम धर्म में कुछ ज्यादा देखने को मिलती है।
उसके जरिए ही आप सारे काम कर रहे हो? बिल्कुल जी, हम जो काम करते हैं ना, तीन इल्म आपको बताए, उसी के जरिए हम ये काम करते हैं। तो इसके अंदर तो जिन जिन्नात छोड़े जाते हैं, बिल्कुल। जिन जिन्नात छोड़े जाते हैं ना, हाँ जी, हाँ तो जी। आप मेरे को ये बताओ, जिन जिन्नात अगर किसी का अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिन बोलते हैं कि अक्सर लेडीज पे फिदा हो जाता है या रुक जाता है, अगर आपने अच्छे काम के लिए भेजा तो क्या वहीं रुक जाएगा वो जिन? कभी ऐसा होता है? हम आपको पहले बताया ना आपको कि चेक करते हैं, ठीक हम्म। है। जो बुरा काम करवाने के लिए आता है ना, वो काम हम करते नहीं है, ठीक है। अब कई इंसान ऐसे हैं, ठीक है, वो हमें पागल समझते हैं। कहने का मतलब आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो हमें कहते हैं कि इसके साथ मेरी बातचीत थी, इसके साथ मैं अच्छे से रहना चाहता हूँ। बातचीत उनकी होती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, और रिलेशन उनका कुछ होता नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हम इसको अपने वश में कर लें, वश में करके इससे गलत जो काम है वो हम करें, ठीक है। पर वो अगर गलत काम करेगा उसके साथ, वो चीज उसकी काम ही नहीं करेगी। अच्छा जी, वो बिल्कुल काम नहीं करेगी फिर? नहीं करेगी। अगर उसके साथ उसकी पहले बातचीत थी, रिलेशन था, तो ही हमारी जो चीजें हैं, जो शक्ति है, वो काम करेगी। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक है। मार्केट में बहुत सारे ना कच्चे कलवे, करण पिशाचनी, यक्षिणी, अप्सराएं तक चल रही हैं। जी। तो अगर मैं आपकी शक्तियों की बात करूं, क्या ये आपके भी अधीन आ सकती है? क्या आप इन्हें भी कंट्रोल कर सकते हो? हम जो कर्ण पिशाचनी है, कच्चा कलवा है, हम इनसे काम करवाते नहीं है। नहीं ठीक, करवाते हो आप नहीं इनसे काम? करवाते, बिल्कुल भी नहीं करवाते। एग्जिस्ट करते हैं वैसे, ये होते हैं? हाँ, होते हैं बिल्कुल। बट ये जो आजकल सीन चल रहा है कि हर कोई बोल रहा है कि माइक गिर जाएगा आपका 2 मिनट के अंदर, ये पक्का चल जाएगा अपने आप, ये फ्रॉड है 1001%। ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रॉड है मार्केट में? फ्रॉड है 1001%। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, जी। जैसे मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, वैसे बहुत सारे लोग अलग अलग अघोरी तांत्रिकों की बात सुनते हैं, इवन एस्ट्रोलॉजर्स की भी बात सुनते हैं। जी। मुझे कैसे पता लगेगा कि सामने वाला सही बात कर रहा है? क्योंकि सब आपके तरीके से ही बात करते हैं। कैसा पहचाना जाए कि सामने वाला जेन्युइन है? जी, पहली बात तो देखो जी, जो बंदा फ्रॉड होगा ना, वो अपनी पहचान छुपा लेगा सबसे पहले। अब मान लो आप मेरे को जानते हो, बाई फेस ही जान रहे हो, जहाँ मेरी फोटो देख के जान रहे हो। वैसे तो बातचीत मैं आपसे करूंगा, आप मुझे जान नहीं पाओगे। जहाँ तो मैं आपको वीडियो कॉल में देखूंगा, तो हम एक दूसरे को देखेंगे। पहली बात, जो सच्चा एस्ट्रोलॉजर होगा ना, वो अपनी पहचान कभी भी नहीं छुपाएगा, ठीक अच्छा है। जी। वो अपना फेस दिखाएगा। पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर ये हो गया कि जो आजकल चल रहा है फ्रॉडगिरी वाला काम, कि आधे घंटे में वशीकरण करें, 45 मिनट में वशीकरण करें, 2 घंटे में कदमों में डालें लड़की को, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये फ्रॉड वाला काम है। जो सही तरीके से काम किया जाता है, उसके अंदर कम से कम, जो मैं आपको बताऊं, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन का समय लगता है। 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, बिल्कुल इतने लगते ही लगते हैं? लगते ही लगते हैं, बिल्कुल। जो प्रॉपर तरीके से काम करवाना है तो। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि 1 घंटे में वश में कर ले, या खोए हुए प्यार को वापस पा ले, या काला जादू 1 घंटे में खत्म कर ले। बिल्कुल भी ये चीज नहीं होती। 1001% फ्रॉड है ये चीज। लोग इसी के अंदर फंस जाते हैं, बिल्कुल उनका फंसते पैसा हैं, यही खराब हो जाता है। क्योंकि लोगों को आजकल जो काम चाहिए ना, वो जल्दी चाहिए। वो वेट नहीं कर सकते। हमारे पास भी कई क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि पंडित जी, हम वेट नहीं कर सकते, अब जल्दी से जल्दी मेरी बात करवा दो मेरे प्यार से। गलती किसकी है? मतलब लोगों की गलती है या फिर करने वाले की गलती है? मैं तो इसके अंदर जी, जो करने वाले हैं उनकी गलती मानता हूँ, क्योंकि लोग तो फंसे पड़े हैं, ठीक है। उनको तो कोई दुखी को कोई मिलेगा तो वो तो पैसे देंगे ही। बिल्कुल। उनको क्या पता कौन फ्रॉड है, कौन काम करने वाला है। मैं तो यही चीज बोलना चाहूंगा कि मतलब अच्छे से पहले प्रैक्टिकल करे, डिटेल भेजे, ठीक है, देखे कि काम होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है, फिर ही काम करवाएं। जो बोलते हैं 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में काम करवाए, वो काम बिल्कुल भी नहीं होते हैं, फ्रॉड होता है। तो आपका तंत्र से, अगर मैं ये बोलूँ सीधा सीधा, कि तंत्र से ताल्लुक नहीं है, आप जो करते हैं इलम के ही थ्रू करते हैं? जी। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब भी कोई केस आपके पास ऐसा आ रहा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेत बाधा है, या कुछ भी है, या ब्लैक मैजिक है, या फिर वशीकरण है, ये सारी क्रिया जो हो रही है वो इलम के थ्रू बोला जाता है। और मुसलमानी के अंदर तंत्र में ये बोला जाता है कि सब कुछ गंदे तरीके से ही होता है। जी। लोगों की धारणा है कि इलम जितने भी हो रहे हैं सब गलत तरीके से हो रहे हैं। जी। तो आपका क्या कहना है इसमें? ये जो इल्म हो रहे हैं ना, तो देखो, जो तंत्र क्रिया है ना, वो अधिकतर लोग गलत तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तंत्र क्रिया भी गलत तरीके से यूज नहीं होती है, उसको भी सही तरीके से हम यूज कर सकते हैं। बट आजकल जो लोग हैं, पैसों के चक्कर में, चंद पैसों के चक्कर में, ये जो काम है वो गलत तरीके से उस चीज का मिसयूज कर रहे हैं। उस वजह से जो लोगों का विश्वास है वो दिनों दिन टूटता जा रहा है। क्योंकि बात यह है कि बातें सारी एस्ट्रोलॉजर की, अघोरियों की, तांत्रिकों की सेम ही बातें होती है, ठीक है। कि बेटा 2 घंटे में तेरे कदमों में डाल दूंगा, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी को समझाओ थोड़ा सा। एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से लोगों का भला करने का काम कर रही है? क्योंकि आजकल लोगों का विश्वास एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा कम है, क्योंकि जब हम समझते हैं एस्ट्रोलॉजी को कुंडली के तरीके से समझते हैं, जी। या फिर कुछ उपाय के तरीके से समझते हैं। बिल्कुल। आप भी उपाय देते हो?
बिल्कुल देते हैं उपाय। अगर मैं उपाय मांगू एस्ट्रोलॉजी के जरिए, छोटी जी। छोटी चीजें हैं, हम्म, हम इसको टॉपिक वाइज कवर करते हैं। जी। सबसे पहले मैं ब्लैक मैजिक का कोई उपाय मांगता हूँ। अगर कोई भी ब्लैक मैजिक किसी पे हुआ है तो उसका जी। क्या उपाय होगा? वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि हमारे घर के अंदर काला जादू है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक नींबू लेना है, येलो कलर का जो आता है, लेमन, ठीक है, वो आपने लेना है। घर के अंदर जितने भी मेंबर रहते हैं, ठीक है, सभी के सर के ऊपर से 7 बार उसको उतारना है, घुमाना है, ठीक है। 7 बार घुमाने के बाद शनिवार के दिन शाम के टाइम 6 से 7 बजे के बीच में आपने गैस को चालू करना है। गैस के ऊपर उस नींबू को रखना है, ठीक है। 2 से 3 मिनट उस नींबू को पड़े रहने देना है, ठीक है, गैस के ऊपर। अगर तो वो नींबू फाट गया, ठीक है, बिल्कुल उसमें जोर से आवाज आएगी, ठीक है, जैसे पटाखा होता है, ठीक है। अगर तो वो नींबू फाट गया, फिर तो 1001% आपके घर में काला जादू है, ठीक है। अगर वो नींबू एकदम काला हो गया, बिल्कुल भी मतलब नहीं फाटा है, वो उसमें आवाज नहीं आई है, तो आपके घर में बिल्कुल भी काला जादू नहीं है, आपके मन का वहम है। ठीक है। सबसे बड़ी धारणा है नजर दोष। जी। नजर दोष का उपाय मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि बच्चों को, लेडीज को, बुजुर्गों को, सबको नजर लग जाती है, काम व्यवसाय पे भी लग जाती है। बिल्कुल। उसका कोई उपाय? उपाय उसका बता देता हूँ। ये जो उपाय करना है नजर का, आपने करना शनिवार को शाम को, ठीक है। एक कागज के अंदर 7 डंडी वाली मिर्चें होती है लाल, ठीक है, वो आपने लेनी है, ठीक है। और थोड़ी सी सेती सरू जो होती है येलो कलर वाली, वो उसके अंदर डालनी है। और जो नमक होता है, नमक डालना है थोड़ा सा, उसके ऊपर से 7 बार घुमाना है उसको, ठीक है। घुमाने के बाद घर के बाहर जाके उसको जला देना वहां पे, ठीक है। जे तो उन मिर्चों के अंदर आपको स्मेल काफी ज्यादा आ रही है, नाक में वो चढ़ रही है, फिर तो आपको किसी की भी नजर नहीं है, ठीक है। क्योंकि जे उसको स्मेल बिल्कुल भी आपको नहीं आ रही है जलाने के बाद भी, फिर आपके ऊपर नजर है, और जो नजर होगी वो आपकी उतर जाएगी। पर ये कम से कम 5 शनिवार आपको ये काम करना पड़ेगा कंटिन्यू, तो आपकी नजर उतरेगी। ठीक है। इंस्टेंट मनी के बहुत ज्यादा आजकल वो चल रहे हैं, लोग अलग अलग कहते हैं कि अगर आप ये कर लोगे तो बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा। क्या आपका मानना है कि ये सारे उपाय या एस्ट्रोलॉजी के उपाय आपको इंस्टेंट धन दिलवा सकते हैं? बिल्कुल जी, एस्ट्रोलॉजर के उपाय से फायदा मिलता है इन चीजों का जो आप पूछ रहे हो। क्या उनका क्या होगा उसके अंदर? अगर इंस्टेंट धन चाहिए, मुझे बहुत जल्दी पैसा चाहिए, तो कोई एस्ट्रोलॉजी का उपाय उसमें काम करता है? बिल्कुल करता है। क्या उपाय होगा वो? उसके अंदर बता देता हूँ। जैसे अपनी कोई दुकान है या ऑफिस है, ठीक है, आपने क्या करना है कि जो एक पानी वाला आपने नारियल लेना है, ठीक है। पानी वाले नारियल को आपने, नाल होता है जो मूली होती है, ठीक है, उससे उसको 7 बार मूली से घुमा देना है, नारियल को नारियल पे बांध देनी है। बांधने के बाद उसको एक पीले कपड़े के अंदर, पीले वस्त्र के अंदर रखना है नारियल को। रखने के बाद उसके अंदर 5 कपूर की जो टिक्की है वो, 7 आपने जो लौंग होती है, रखने के बाद में उसको 3 गांठ लगा देनी है। लगाने के बाद मंगलवार के दिन शाम को उसको अपने तिजोरी के अंदर, गल्ले के अंदर रखना है, दुकान की, ठीक है, बिजनेस जहाँ पे करते हैं, रख के उसको 1 महीने आपने वेट करनी है। 1 महीने के अंदर अंदर उस चीज का जो रिजल्ट है आपको मिलेगा, पैसा आपके पास आना चालू हो जाएगा, आपको खुद को नहीं समझ आएगी कि पैसा कहाँ से आ रहा है। ठीक। जी। सबसे बड़ा, लोग जो आजकल उपाय मांग रहे हैं ना, वो मांग रहे हैं गर्भ अवस्था, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं। क्या आपको लगता है कि वो भी एस्ट्रोलॉजी या फिर इल्म के थ्रू पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है जी, क्योंकि कई हमारे पास केस आते हैं ऐसे कि हाँ अभी गर्भ लगता ही नहीं है, कईयों के जैसे गर्भ लग जाता है, बच्चा नष्ट हो जाता है, ठीक है। उसका मैं आपको उपाय बता देता हूँ जो आपने करना है। आपने गुरुवार के दिन आपने करना क्या है, इसके अंदर जो लड्डू गोपाल जी होते हैं मंदिर से मिलते हैं, ठीक है, उनको आपने गुरुवार के दिन अपने घर के ऊपर लेके आना है। सेवा करनी है, अपने बच्चे की तरह उसको पालना है उनको। और ये जो चीज का फायदा आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपके जो गर्भ है वो भी ठहर जाएगा, और बच्चा भी आपके सही सलामत होगा। और आप अगर सच्चे मन से भक्ति करते हो तो 1001% आपके जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो मेरी जवाबदारी है। होगा 100%। 1001%। ठीक। आपसे बातें जितनी भी की ना, उसमें बहुत सारी बातें ऐसे पता लगी जिसमें रेमेडी भी थी, उपाय भी थे, जी। और एक नया इलम जो मुसलमानी तंत्र जो सनातन भी अपना सकता है, एक नया ज्ञान हमें मिला जी जी। इस एपिसोड में। आप आपने जितने भी ये सारी इलम सीखे हैं, इसके अंदर आपने महत्वपूर्ण चीज बताई कि वशीकरण के केसेस आपके पास आ रहे हैं। जी। एक कोई भी रिसेंट केस आपके पास आया हो वशीकरण से रिलेटेड?
जी, वशीकरण का केस मैं आपको बता देता हूँ। अभी एग्जैक्टली 1 महीने पहले की बात है। जैसे लड़का लड़की अच्छे से बात कर रहे थे, 4 से 5 साल का उनका रिलेशन था। दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया। जैसे लड़की को किसी लड़के ने अपनी बातों में बहका लिया। बहकाने के बाद में वो लड़की अपने पार्टनर से दूर होने लगी। और मुझे लड़के ने रोते रोते फोन किया कि पंडित जी आप उसको वापस ला सकते हो मेरी लाइफ में, कहाँ या का मैं केस था ये जो केस है लुधियाना का, पंजाब का। लुधियाना पंजाब का, जी, ठीक है। मतलब अच्छी फैमिली से था वो लड़का। वो कह रहा था कि गुरुजी आप उसको ला सकते हो मेरी लाइफ में या मैं सुसाइड कर लूं, अच्छा। क्योंकि उसका जो प्यार था ना वो काफी ज्यादा अच्छा था, उसके साथ अटैचमेंट काफी थी लड़के की। तो उसने मुझे फोन किया, मैंने पहले उनसे फोटो वगैरह मंगाई, डिटेल चेक की। मैंने पूछा कि पहले आपकी बातचीत होती थी? वो कहता 3 साल बहुत अच्छा हमारा प्यार था, अब मेरे से 1.5-2 मंथ से वो दूर जाने लग गई है। तो उस चीज को मैंने 11 दिन के अंदर अंदर उस लड़की को उस लड़के से दूर किया और इस लड़के की तरफ खींचा। अब वो लड़की उसके साथ रह भी रही है, अच्छे से बातचीत भी कर रही है, सारा कुछ दोनों का अच्छा चल रहा है। 11 दिन के अंदर ही संपन्न हो गया। बिल्कुल। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है, जब आपने ये केस सॉल्व करा, वशीकरण जब आप करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि इंसान जिस पे भी वशीकरण चलाया जा रहा है वो रॉबोट बन गया हो, वो बिल्कुल उसी के हिसाब से काम करे, खा रहा है बैठ रहा है, ऐसा भी होता है? या फिर ये वशीकरण कुछ हद तक ही काम करता है, कुछ समय के लिए काम करता है? वशीकरण जो होता है ना वो लाइफ टाइम का होता है, ठीक है। हमारे पास कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमने टेम्पररी काम करवाना है, मतलब कच्चा काम करवाना है। कच्चा काम हम खुद ही नहीं करते, हम करते हैं लाइफ टाइम के लिए करते हैं। लाइफ टाइम वाला। हाँ, और जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ भी जैसे हाथ की कठपुतली बनना, ठीक है, हाथ की कठपुतली तो वो बनता है, ठीक है, पर करते हम उनके ऊपर है जिन्होंने आगे की लाइफ अपनी बितानी है, ठीक है। कई लोग ऐसे भी है कि जैसे हम वो चाहते हैं कि मिस यूज करके छोड़ दे लड़की का, वो वाला काम हम वो वाला बिल्कुल काम नहीं नहीं करते करते, हैं। क्योंकि काफी फोन आते हैं, ठीक है। पैसे भी वो हमको ज्यादा देते हैं, हमको लालच देते हैं वो कि हाँ भैया मैंने तो उसके साथ फिजिकल होना है, उसके लिए आप ये चीज करते हो। हम 1001% नहीं करते हैं, मना ही कर देते हैं। हमें जो फोन आते हैं ना वशीकरण के, वो 20 से 25 फोन डेली आते हैं। 20 से 25 में से हम 20 लोगों को मना करते हैं डेली। ठीक है, तो गलत वशीकरण नहीं करते हैं नहीं आप। करते, बिल्कुल भी। रोहन जी, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया आज के आज के एपिसोड में आपने। पहले तो बहुत बहुत आभार इस शो पे आने के लिए। जनता के जो भी क्वेश्चन थे वो कमेंट्स में बहुत सारे आने वाले हैं आपको लेके, क्योंकि हमारे समझ में बहुत कम ऐसे लोग आते हैं जो इतनी कम उम्र में इतना सादा ज्ञान रखते हों। और जब आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं और उसके अंदर इलम की भी बात कर देते हैं, तो वो एपिसोड भी बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण ज्ञान होता है। आई होप आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिला होगा यहाँ पे आके। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और सही चुनाव करना भी आपका हक है। सामने वाला कैसा है कैसा नहीं, आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसके पास ज्ञान कितना, और वो आप ज्ञान हासिल जब भी कर सकते हो जब आप सामने वाले को सुने, लाइव सुने, उनकी बातें सुने। हो सकता है कि यही वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाए, तो जितना हो सके शेयर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ऐसे ही एक धांसू एपिसोड के अंदर जो आपको हिला के रख देगा, जिसमें हॉरर, तंत्र, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ मिक्स होगा। जय श्री महाकाल।